बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम थ्योरम टेक्निक के हवाले से डिस्कस करने लगे हैं कि थ्योरम्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको थ्योरम्स में देखने को मिलेंगी, किस तरह से आपने उसको प्रूव करना है, क्या तरीक़ेकार है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली तमाम वीडियोज़ आपने देखी होंगी ताकि आपको यहाँ पर भी सारी बातें समझ में आएँ। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, एक एक करके आपको आगे बढ़ना होता है, तो आपको पिछली तमाम वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एसएमएसडी एक्सियम्स के बारे में। तो थ्योरम्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं। ये वो टर्म्स हैं जैसे पॉइंट, लाइन, प्लेन, इनको हम बगैर किसी डेफिनेशन के हम लेकर चल रहे हैं। फिर इनके कुछ बुनियादी ताल्लुकात के बारे में हम कुछ पोस्टुलेट्स बनाते हैं सेकंड स्टेप में, वो भी आपने एसएमएसडी एक्सियम्स में देखा। तो पोस्टुलेट्स क्या होता है? विदाउट एनी प्रूफ, बगैर किसी प्रूफ के हम इन अनडिफाइंड टर्म्स के कुछ बुनियादी ताल्लुकात बता देते हैं, उनको हमने पोस्टुलेट्स कह दिया है। तीसरे नंबर पे बात आती है थ्योरम्स की, यानी यहाँ पर हमने प्रूफ करना होता है। विद प्रूफ हम बात करते हैं इनकी बेसिस पर, यानी पोस्टुलेट्स की बेसिस पर आप बात करेंगे और या कोई पिछला थ्योरम है उसकी बेसिस पे आप बात करेंगे। सो अभी हम तीसरे स्टेप पर हैं। हम देखते हैं कि थ्योरम किसे कहते हैं। थ्योरम कहते हैं असल में अगर हम कोई भी चीज़ प्रूफ कर देते हैं, साबित कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो थ्योरम्स है। साबित करने का एक तरीक़ेकार है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी थ्योरम्स में। सबसे पहले आपके पास थ्योरम लिखा होगा, वहाँ पे उसका थ्योरम नंबर डला हुआ होगा, जो भी नंबर होता है थ्योरम का। अगर एक्सरसाइज में कोई थ्योरम है तो वो क्वेश्चन नंबर डला हुआ होगा। प्रूफ आप इसी तरह से करेंगे थ्योरम को। उसके बाद थ्योरम का स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे जो पार्ट लिखा हुआ है आपके पास एग्जाम्स में थ्योरम का सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा। इससे आपने सारी चीज़ें बतानी है, सब कुछ लिखना है इस थ्योरम के स्टेटमेंट से। अब थ्योरम के स्टेटमेंट में आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले लिखा है इफ़ P इज़ ट्रू, अगर P सही है। P कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ट्राइंगल हो सकता है, ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं, ट्राइंगल के एंगल्स हो सकते हैं, एरिया हो सकता है। वैसे एरिया से रिलेटेड आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वहाँ पर हम एरिया से मुतालिक सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कहीं भी एरिया से मुतालिक बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बात होगी किसी ट्राइंगल या पैरेललोग्राम के एंगल और साइड से मुतालिक बात होगी। सो कुछ चीज़ें आपको देगा वो कि इफ़ P इज़ ट्रू, अगर P ट्रू है यानी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं या पैरेललोग्राम में कोई चीज़ बराबर है, एंगल या साइड्स की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो वो आपको देगा। वो कहेगा कि अगर ये ट्रू है देन Q इज़ ट्रू, तो आपने उसमें कुछ साबित करना होगा। और वो क्या साबित करना होगा? हो सकता है एंगल आपको दे कि एंगल दे रहा हूँ मैं किसी भी ट्राइंगल या पैरेललोग्राम के अंदर, और आप साबित ये करें कि Q इज़ ट्रू, यानी कि साइड्स बराबर होंगी या एंगल बराबर होंगे या कुछ भी आपको बराबर साबित करने के लिए कह देगा। सो उम्मीद है कि आपको P और Q से तो मतलब यहाँ पे समझ आ गया होगा कि लिखने का क्या मकसद है। अब जो भी आपको वो इफ़ के साथ देता है स्टेटमेंट में, उसको आप लिखते हैं गिवन के हेडिंग में, ठीक है। और जो आपको देन के साथ देता है उसको आप लिखते हैं टू प्रूव की हेडिंग में, यानी ये साबित करना है। इट मीन्स इफ़ के साथ जो भी स्टेटमेंट में लिखा होगा उसको आप गिवन में लिखेंगे और देन के साथ जो भी लिखा होगा उसको आप टू प्रूव में लिखेंगे, यानी उसको साबित करना है। यानी ये दे रहा हूँ मैं आपको और टू प्रूव ये साबित करना है आपको। अच्छा, थ्योरम के स्टेटमेंट में आपको इफ़ और देन भी इस्तेमाल हो सकता है, ये दो वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ आपको गिवन में लिखनी है और क्या चीज़ आपको प्रूव करनी है, साबित करनी है। इसके अलावा इफ़ और टू प्रूव भी कह सकता है कि प्रूव डैट, साबित करें, ये दे रहा हूँ, अगर ऐसा है तो ये साबित करें। यकीनन इफ़ का स्टेटमेंट गिवन में आएगा और प्रूव डैट का स्टेटमेंट टू प्रूव में आ जाएगा कि ये साबित करना है। तो इफ़ और देन के अलावा इफ़ और प्रूव डैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि थ्योरम के स्टेटमेंट में इफ़ इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम, चार कोनों वाला पॉलीगॉन पैरेललोग्राम है। जब वो कह रहा है तो इसका मतलब वो दे रहा है आपको, वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली P बन जाएगा, आपको इफ़ लिख के वो ना दे। बट ज़्यादातर थ्योरम्स में आपको प्रूव डैट इस्तेमाल हुआ है, देन के बजाय टू प्रूव डैट इस्तेमाल हुआ है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि थ्योरम्स में ना इफ़ लिखा हुआ होता है ना प्रूव डैट लिखा होता है। तो आपको वर्डिंग से असल मकसद ये है कि आपको जो थ्योरम के स्टेटमेंट की वर्डिंग्स हैं, जो अल्फाज होते हैं, उससे आपने इफ़ और
टू प्रूव दैट निकालना होता है या इफ एंड देन निकालना होता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि दो बातें होती हैं थ्योरम के स्टेटमेंट में कि कुछ आपको दे रहा होता है, गिवन का मतलब ही यही है देना, और कुछ आपको उसमें से प्रूव करना होता है। सो ये दो हेडिंग्स तो आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट में से निकालनी है। ये पहला स्टेप है आपका। फिर जो चीज़ आपको वो दे रहा है थ्योरम के स्टेटमेंट में, गिवन में आपको दे रहा है, उसी एतबार से आपने यहाँ पर डायग्राम बनानी है। मिसाल के तौर पे आपको कहता है कि ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर हैं, तो आपने दो एंगल्स ले लिए और टिक मार्क लगा दिए कि दो एंगल्स बराबर हैं। सो आपने थ्योरम के स्टेटमेंट से ही डायग्राम भी बनानी है, गिवन भी निकालना है और टू प्रूफ भी बनाना है। ठीक है, फिर डायग्राम को आप वर्टिसीज के नाम खुद देंगे, सारी चीज़ें आप अपने एतबार से लिखेंगे यहाँ पर, और आगे का जो भी काम है आप उसी के हिसाब से करेंगे जो आपने डायग्राम बनाई होती है। होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो गिवन डायग्राम होती है, जो आपको डायग्राम दी हुई है, उससे डायरेक्टली थ्योरम प्रूव नहीं हो सकता। आपको कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है जो गिवन के अलावा होती है, तब ही आप थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते। तो कई सारे थ्योरम्स के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आप एडिशनल कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी वो तमाम चीज़ों के अलावा जो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में दी गई हैं, उसके अलावा अगर कुछ आप एडिशनल कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो आप उसको कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में डालते हैं। फिर इसके बाद आपका जो मेन काम होता है थ्योरम को प्रूव करना होता है, आप प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इस तरह से आप टेबल बनाएंगे जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस टेबल में आप स्टेटमेंट्स और रीज़न की हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे तमाम के तमाम आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे। वो क्या स्टेटमेंट्स हैं मैं भी आपको बताता हूँ, और ये स्टेटमेंट्स आपने किन बुनियादों पर लिखे हैं वहाँ पे उसके रीज़न देंगे। वो रीज़न किन बुनियादों पर होता है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इस प्रूफ टेबल में आप अपने थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि एंगल्स बराबर हो सकते हैं, साइड्स बराबर हो सकती हैं, ट्राइंगल्स बराबर हो सकते हैं। एरिया से रिलेटेड सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 14 है, वहाँ पे इसकी बात होगी, एरिया बराबर हो सकते हैं। लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा लाइन पैरेलल होने का जो काम है आपका चैप्टर नंबर 10 में है, जहाँ पे आप पैरेललोग्राम वगैरह डिस्कस करेंगे, ट्राइंगल भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पैरेलल से मुतालिक है चैप्टर 10 में। सो ये 5 रीजंस हो सकते हैं आपके पास स्टेटमेंट में कि भाई एंगल्स बराबर हैं, या साइड्स बराबर हैं, या ट्राइंगल बराबर हैं, या एरिया बराबर है, या लाइंस पैरेलल है। ये 5 चीज़ें हैं आप स्टेटमेंट में लिखेंगे। फिर एंगल अगर बराबर हैं या कोई भी चीज़ बराबर है, आपने यहाँ पर लिखा है ना कि ये चीज़ें बराबर हैं। अब ये चीज़ें किस वजह से बराबर हैं, वो रीज़न आपने देना ज़रूरी है। हर एक स्टेटमेंट के आगे रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। तो इन 5 चीज़ों के लिए ये 5 रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ एंड में, वो बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। देखिए, मान लें कि एंगल बराबर है, तो आप बताएंगे कि ये एंगल किस बुनियाद पे बराबर है। क्या ये गिवन है, यानी आपको ये दिया गया है गिवन में, यहाँ भी आपने नज़र रखनी है। क्या आपने कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन की है, तो वो आप रीज़न देंगे कि भाई ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, गिवन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन की है। आपको इन 2 जगह पे नज़र रखनी है। या तीसरी बात, या आप उसे बताएंगे कि भाई ये पिछले थ्योरम में मैंने प्रूव किया था, उस थ्योरम का नंबर देंगे, या तो फिर आप लोग उस थ्योरम का नाम बता देंगे कि भाई इस थ्योरम की वजह से हमने ये चीज़ें बराबर ली हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है। अब इन 5 स्टेटमेंट में से कोई भी चीज़ आ रही है सामने ना, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, या तो गिवन में होगा, या कंस्ट्रक्शन में होगा, या किसी पिछले थ्योरम में आपने प्रूव किया होगा, या पोस्टुलेट्स में होगा। पोस्टुलेट आप लिख देंगे रीज़न में। या मैथ की किसी प्रॉपर्टी का नाम हो सकता है कि भाई दो चीज़ें बराबर हैं, मैथ की कोई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इक्वेशंस की इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, कोई भी मैथ की प्रॉपर्टी का नाम हो सकता है। ये छठा एक रीज़न बनता है कि डेफिनेशन है किसी चीज़ की, जैसे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है, ये इसमें इस्तेमाल होगा, या कोई डेफिनेशन है। तो ये सबसे कम इस्तेमाल होने वाला रीज़न है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है। तो डेफिनेशन भी हो सकता है। सो इस तरह से हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब इसमें आप आखिरी चीज़ ये समझ लें कि थ्योरम को प्रूव करने की जो टेक्निक है, वो 2 तरह से टेक्निक्स हैं थ्योरम को प्रूव करने की। एक तो पहले नंबर पे डायरेक्ट प्रूफ है। ये डायरेक्ट प्रूफ आपने कर दिया, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। आपने कोई भी ऐसी, यानी जो चीज़ आपको दी गई थी आपने गिवन में लिखा, जो प्रूफ करना था टू प्रूफ की हेडिंग में लिखा, कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ी तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख दिया, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग भी नहीं डाली आपने। ज़्यादातर थ्योरम्स में कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, और फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर आपने डायरेक्टली प्रूफ कर दिया, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ करना है तजाद के ज़रिए।
ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, ये आपके पहले थ्योरम में चैप्टर 9 के आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। मैथमेटिक्स में कई जगह पर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक इस्तेमाल हुई है और ये होती है, बहुत आम सी टेक्निक है ये। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है पहले मैं आपको बता दूँ। समटाइम्स क्या होता है कि जो थ्योरम है वो डायरेक्ट मेथड से प्रूफ नहीं हो पाता, या प्रूफ नहीं हो पाता या फिर उसका बहुत लंबा प्रूफ होता है, 5-5 6-6 पेजेस लग जाते हैं, 10-10 पेजेस लग जाते हैं उसको प्रूफ करने के लिए। तो उसके लिए आसान सा हल है कि हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड के ज़रिए, इस टेक्निक के ज़रिए हम थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और बहुत आसानी से उसका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। अब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? तजाद के ज़रिए प्रूफ करना है। देखें, ये एक टेक्निक है, जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है वो उसी तरह रहेगा, जो आपको गिवन दिया है वो उसी तरह रहेगा, जो आपको प्रूफ करना है वो तो साबित करना है यकीनन। तो हम टू प्रूफ वाले मामले पर अपना काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो गिवन है वो तो कह रहे हैं ना कि ऐसी डायग्राम बनाओ, इसमें ये लेकर चलो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, यानी मैंने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में लिख दिया कि पी इज ट्रू। पी तो ट्रू है ही है, गिवन तो आपको दिया ही दिया गया है। अगर पी ट्रू है तो हम अज्यूम करते हैं, हम सोचते हैं, ये हमारी अपनी अजम्पशन है कि जो आपने साबित करना है ना वो ट्रू नहीं है। हालांकि हमें साबित ये करना है कि क्यों ट्रू है, और साबित होगा भी यही कि क्यों ट्रू है, बट हम अपनी अजम्पशन पे लेकर चलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक पे कि भाई क्यों ट्रू नहीं है। पी तो ट्रू है, पी तो ट्रू है ही है, लेकिन क्यों ट्रू नहीं है, क्यों सही नहीं है। अगर क्यों ट्रू नहीं है और इसको हम लेके चलते हैं अपनी अजम्पशन को, कि अजम्पशन को लेके चलते हैं क्यों ट्रू नहीं है, क्यों नॉट ट्रू, तो इसको लेकर चलने पर हम कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंच जाते हैं, एक तजाद पर पहुंच जाते हैं। और वो तजाद क्या हो सकता है कि पी नॉट ट्रू, कि पी भी ट्रू नहीं आता, यानी क्यू नॉट ट्रू लेकर हम चले हैं कि क्यू ट्रू नहीं है, ये नॉट ट्रू का सिंबल है कि क्यू ट्रू नहीं है तो पी भी नॉट ट्रू हो जाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पी नॉट ट्रू कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है ना। उसने तो हमें कहा है कि ये डायग्राम तो बनाए हुई ही बनाओ। सो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि हर वो जगह जहाँ पे क्यू ट्रू नहीं है वहाँ पे ये गलत रिजल्ट दे रहा है कि पी भी ट्रू नहीं है। तो ये गलत रिजल्ट है कि पी ट्रू नहीं है, असल में तो पी ट्रू है, पी तो सही है। और अगर पी सही है तो ये जब ही मुमकिन है कि जब क्यू ट्रू होगा तभी पी ट्रू आएगा। ठीक है, हम उल्टा लेकर चले हैं, क्यू नॉट ट्रू, उसने हमें कॉन्ट्रडिक्शन पे, तजाद पे पहुंचा दिया कि पी भी नॉट ट्रू आ गया। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर क्यू ट्रू लेकर चलते तो पी भी ट्रू साबित हो जाता, क्योंकि क्यू नॉट ट्रू हर जगह पर पी नॉट ट्रू दे रहा है। तो अगर क्यू ट्रू लेकर चलते, हालांकि हम लेकर नहीं चले, इससे ये हम नतीजा निकालते हैं अकली तौर पर, अकल की बुनियाद पर, कि अगर क्यू ट्रू होता तो पी भी ट्रू आ जाता, क्योंकि नॉट ट्रू पे पी नॉट ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन जैसे मैंने बताया गिवन को नॉट ट्रू कर देगा, ये भी वजह हो सकती है, या कोई पिछला थ्योरम होगा आपका उसको नॉट ट्रू कर देगा। तो देखिए, गिवन पे तो मोहर लगी हुई है ना, गिवन तो गारंटीड है, गिवन की गारंटी ली है कि भाई ये तो आपने लेके चलना है। इसी तरह से अगर कोई पिछला थ्योरम है वो भी गारंटीड है कि भाई इस पे गारंटी है, ये चीज़ तो थ्योरम से प्रूव है। तो हो सकता है कि क्यू नॉट ट्रू लेके चलने पर या तो पी नॉट ट्रू आ जाए, या पिछले किसी थ्योरम से वो चीज़ टकरा जाए, यानी तजाद पैदा हो जाए किसी और थ्योरम से। तो हम ये कहेंगे कि अगर क्यू ट्रू लेकर चलता मैं तो पी भी ट्रू आ जाता। सो इससे हम फैसला करते हैं कि इट कंक्लूड, इससे रिजल्ट आता है कि क्यू भी ट्रू होगा। सो ये जो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है ये हम चैप्टर 9 के थ्योरम 1 में इस्तेमाल करेंगे। सो होप कि आपको थ्योरम की टेक्निक समझ आई होगी। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्यू नॉट ट्रू लेकर चलेंगे, अपनी अजम्पशन के मुताबिक स्टेटमेंट में हम प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम एक तजाद वाले रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। उस तजाद वाले रिजल्ट से हम ये साबित करेंगे कि भाई ये जो हमने अजम्पशन थी, हमारी जो हमारी अजम्पशन थी कि क्यू नॉट ट्रू है, वो गलत अजम्पशन है, असल में क्यू ट्रू ही है, क्यू सही ही है। और फिर हम आगे मजीद थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि कोई सा भी आपका थ्योरम हो, कोई सा भी थ्योरम हो, वो इन दो टेक्निक से प्रूफ होगा। या तो डायरेक्टली आप उसको प्रूफ कर देंगे या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से अपने थ्योरम को प्रूफ करेंगे। किसी भी थ्योरम को आप इन दो टेक्निक से प्रूफ करेंगे बस। अब इसमें एक और चीज़ आपको जो
देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो है थ्योरम का कन्वर्स होना, यानी जब हम कोई भी कंक्लूजन, जो रिजल्ट है आपका या आपने जो भी प्रूव किया है, उसको आप स्विच कर देते हैं। इससे क्या मतलब है, देखें, अगर इफ के साथ पी लिखा हुआ है तो आप उसको गिवन में लिखते हैं, देन के साथ क्यों लिखा है तो उसको आप साबित करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स प्रूव करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्स होना। ठीक है, रिवर्स, यानी जो प्रूव करना था, साबित करना था, उसको आप गिवन में ले लेंगे और जो आपने गिवन लिया था उसको अब आपको साबित करना होगा। तो ये कन्वर्स आपने प्रूफ करना होगा। अच्छा, कन्वर्स प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास दो ही मेथड्स हैं प्रूफ करने की, या तो आप डायरेक्टली प्रूफ करेंगे या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आप कन्वर्स थ्योरम में और थ्योरम साबित करने की टेक्निक में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है, वो तो जो थ्योरम टेक्निक्स हैं वो तो थ्योरम को साबित करने की टेक्निक्स हैं। अब वो चाहे कन्वर्स थ्योरम हो, चाहे आपके पास डायरेक्ट कोई थ्योरम हो, थ्योरम को साबित करने की टेक्निक दो ही है, या तो आप डायरेक्टली उसको साबित करेंगे या तो फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। ठीक है, बस कन्वर्स का मकसद ये होता है कि पहले आपने पी को इफ के साथ लिखा था, गिवन बनाया था, अब आपने क्यू को गिवन बना दिया है और पी को साबित करना है। ये हो गया कन्वर्स। अच्छा, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि कन्वर्स साबित करने की क्या ज़रूरत है, जब थ्योरम प्रूव हो गया तो कन्वर्स साबित करने की कोई वजह ही नहीं बनती। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ कि कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, हमेशा सही नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी होता है। ठीक है, ये पहली एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ली है, फिर उसका कन्वर्स लिया है। इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है, फिर उसका कन्वर्स लिया है। ठीक है, इसमें देखिए गिवन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो बहुत सारे होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसी तरह से पैरेललोग्राम, इसी तरह से ट्रेपेजॉइड, तो बहुत सारे होते हैं, पेंटागन, बहुत सारे पॉलीगॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन तो बहुत सारे होते हैं। कह रहे पॉलीगॉन जो है आपको मैं दे रहा हूँ, इफ ट्रायंगल, अगर वो ट्रायंगल है, यानी गिवन में हमें क्या कह रहा है कि पॉलीगॉन में क्या लेना है, गिवन में आपने ट्रायंगल लेना है। गिवन में मैंने ट्रायंगल लिया, देन के साथ लिखा है इट हैज़ 3 साइड्स, तो उसकी 3 साइड्स होंगी, ये प्रूव करना है हमने। तो हमें पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड हो गया। अब कन्वर्स करते हैं इसका। अब गिवन में क्या होगा, हमारे पास गिवन पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन की तो बात हो रही है, वो पॉलीगॉन क्या है, इफ 3 साइड्स, यानी वो पॉलीगॉन 3 साइड्स वाला है, तो प्रूफ हमने ये करना है कि देन इट इज अ ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल होगा। तो 3 साइड वाला पॉलीगॉन सिर्फ ट्राइंगल ही होता है, इसके अलावा कोई और पॉलीगॉन नहीं होता। तो देखिए, इस केस में फॉरवर्ड भी ट्रू है और कन्वर्स भी ट्रू है। देखिए ना, यहाँ गिवन में ट्राइंगल था, प्रूफ आपने 3 साइड करना था, इसका कन्वर्स कर दिया हमने। अब 3 साइड्स को हमने गिवन में ले लिया और ट्राइंगल को हमने साबित करना है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड भी सही है और इसका कन्वर्स भी सही है। सो इस केस में तो हमेशा कन्वर्स भी ट्रू है। अब अगला केस देखते हैं हम, ये वाला गिवन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन हमें दे रहा है, अब वो कौन सा पॉलीगॉन है, इफ पैरेललोग्राम। गिवन में हमें दे रहा है कि ये पैरेललोग्राम आपने लेना है, तो मैंने पैरेललोग्राम ले लिया और साबित हमें ये करना है कि देन इट हैज़ 4 साइड्स, तो पैरेललोग्राम की तो होती ही है 4 साइड्स। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ट्रू है, सही है, ये फॉरवर्ड ट्रू है। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं नीचे। अब ऑब्वियसली कन्वर्स की बात हो रही है, तो जो प्रूफ करना था वो हम क्या लेंगे, उसको गिवन में लेंगे। गिवन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो है, कौन सा है, एक ऐसा पॉलीगॉन है इफ 4 साइड्स, उसकी 4 साइड्स हैं। देखिए, जो हमने प्रूफ करना था उसको हमने गिवन में ले लिया। अब जो गिवन है उसको हमने प्रूफ करना होगा, तो प्रूफ हम करते हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर 4 साइड वाला पॉलीगॉन है तो क्या वो लाजमी पैरेललोग्राम होगा, नहीं। 4 साइड वाला पॉलीगॉन पैरेललोग्राम भी होता है, और अगर आप रेक्टेंगल और स्क्वायर सोच रहे हैं तो रेक्टेंगल और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही होते हैं। बट पैरेललोग्राम के अलावा जो 4 साइड वाला पॉलीगॉन होता है वो होता है ट्रेपेजॉइड। ठीक है, जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती, तो ये ट्रेपेजॉइड भी होता है। यानी 4 साइड वाला जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम ही हो, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और ट्रेपेजॉइड भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्स में कोई एक आध कंडीशन और उसमें ऐड कर देते हैं, फिर हम कन्वर्स को साबित करते हैं, कि आप देखेंगे आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे।
तो होप कि आपको कन्वर्स भी समझ आ गया होगा कि कन्वर्स में हम क्या करते हैं कि अपना कंक्लूजन या हाइपोथेसिस यानी जो हमने सोच के प्रूव किया होता है उसको हम स्विच कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। पहले P हमने इफ के साथ लिया था, अब हमने Q इफ के साथ ले लिया, देन के साथ हमने Q लिया था, अब हमने P ले लिया, यानी रिवर्स कर दिया। तो ये फॉरवर्ड प्रूव हो गया। इसी तरह से ये कन्वर्स क्या होगा, अब P को हम साबित करेंगे और Q को हम गिवन में ले लेंगे, ये कन्वर्स होगा। और कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये प्रूव करने की जरूरत पड़ती है इसको। तो होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कन्वर्स से क्या मामला है। और थ्योरम की टेक्निक से एक अलग है, चाहे वो कन्वर्स थ्योरम हो चाहे फॉरवर्ड थ्योरम हो, वो डायरेक्ट प्रूफ से भी हो सकता है और प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं या थ्योरम किस टेक्निक पे साबित हुआ है। सो होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है ऐसा जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं उसका उसी हिसाब से आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है थ्योरम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।